Hello everyone, welcome to the new class of अवध ज्ञान चैनल। और आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है जिसको कि हम लोग ये ऐसे ही आप लोग बनाते चलिएगा तो आपके लिए इजी रहेगा समझना। इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि कन्वर्ट होती है, कन्वर्ट या फिर जिसको रूपांतरण होता है इसका। ठीक है, फॉर्म मतलब एक टाइप है, प्रकार है। ठीक है, जिसका रूपांतरण हम लोग देखते हैं डेली लाइफ में किसमें? लाइट हो गया, आपका हीट हो गया, या फिर कोई मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, ये सारे एनर्जी के फॉर्म है। ठीक है, देखिए एक चीज समझिए, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते ना, नहीं देख सकते हम लोग आंखों से, बट हम उसे फील करते हैं। किस तरह से? उसकी वजह से होने वाले मूवमेंट्स की वजह से। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, एनर्जी किस एनर्जी, जब हम लोग को रूम में लाइट ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो हमें लाइट एनर्जी मिलती है। ठीक है, बल्ब से लाइट आती है, सीएफएल से। हीट एनर्जी क्या है? आप माइक्रोवेव ओवन यूज करते हो, हीटर यूज करते हो, इस्त्री जो आयरन होता है कपड़ा प्रेस करने वाला, सब में इलेक्ट्रिसिटी जाती है। तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है? हमें हीट एनर्जी मिलती है। मैकेनिकल एनर्जी, फैन यूज करते हो आप लोग, फैन चलाते हो, मिक्सर, ग्राइंडर, जो भी चीजें घर में हमारे यूज हो रही हैं या बड़ी बड़ी मशीनें तक, सब में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होके मैकेनिकल एनर्जी में होती है, और इसी तरह और भी टाइप्स हैं इसके। ठीक है, तो अभी आपको सबसे बेसिक चीज समझना था। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग जान रहे हैं क्या इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार है एनर्जी का, ऊर्जा का एनर्जी का एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक प्रकार है जिसका रूपांतरण हम लोग भिन्न भिन्न तरह की ऊर्जाओं में करते हैं। अलग अलग तरह के एनर्जी फॉर्म्स में उसे हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट ऐसे ही करिएगा आप लोग, आपके लिए समझने के लिए इजी रहेगा। और फिर ये नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो नेक्स्ट पॉइंट हमें कवर करना है वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने अभी जाना है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, अब हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप्स की होती है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है। ठीक है, पहली होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी होती है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में स्थैतिक विद्युत कहते हैं इंग्लिश, और इसको हिंदी में चल विद्युत कहते हैं। ठीक है, अब ये पहला चीज है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। देखिए, कोई दो सरफेस है, कोई दो सतह है। ठीक है, कोई दो सतह है, इन दोनों के बीच में अगर घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उस फ्रिक्शन के वजह से जो चार्जेस उस पे आते हैं, जो आवेश उस पे आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, इसका कोई ऑक्यूपेशनल या कोई बहुत बड़ा व्यवसायिक उपयोग नहीं होता है। ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है, इसको ऐसे समझना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि आप लोग कंघी होती है जिससे हम लोग बाल झाड़ते हैं, उस कंघी को जब हम लोग अपने बाल पे रगड़ते हैं, कस के खूब रगड़ते हैं, उसके बाद उसी कंघी को हम लोग कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो वो कागज के टुकड़े धीरे धीरे उसमें अट्रैक्ट होने लगते हैं उस कंघी पे ना। तो उस चीज से वो भी एक एग्जांपल होता है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। अब जब बात आती है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी की, तो देखिए पहले आप ये समझ लीजिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। कोई भी दो सरफेस है, दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन या घर्षण जिसको कहते हैं। ठीक है, ये हो रहा है, और उसके वजह से जो चार्जेस आ रहे हैं उस पे, चार्जेस प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यही होता है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे लिख लेना है इसको। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? दो सरफेस के बीच में घर्षण से अगर चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। अब बात करते हैं डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, देखिए डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? जिस भी चीज में, किसी भी मटेरियल में, किसी भी पदार्थ में अगर
इलेक्ट्रिक पावर जा रही है या उसके ऊपर बाहर से पावर लगाई जा रही है, इलेक्ट्रिक पावर, और उस पावर के वजह से उस बॉडी में, उस सरफेस पे जो भी उसके अंदर चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन हैं या चार्ज कैरियर्स हैं, यानी आप कह सकते हो आवेश वाहक जो होते हैं, जो उस आवेश को लेके जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, अगर उस बाहरी फोर्स के वजह से ये चार्जेस एक जगह से दूसरे जगह जाने लगते हैं और मीडियम पार करने लगते हैं, अपना एरिया बदलते हैं, अपना पोजीशन बदलने लगते हैं, तो इसे हम डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर की वजह से या इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर, ठीक है, चार्ज कैरियर पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है, पोजीशन चेंज करते हैं, तो इसी को हम डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फिर से समझिएगा, कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पावर है या फोर्स अगर काम कर रही है किसी बॉडी पे, ठीक है, बॉडी पे, और तो उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन हो या चार्ज कैरियर हो, जो कि चार्ज कैरियर मतलब इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, जा रहा है अगर लेके, या ये है, इसको लेके अगर जा रहा है कोई, ठीक है, तो उसे हम आवेश वाहक कहते हैं। ठीक है, अगर किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये चार्जेस अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं और बगल वाले को चार्ज दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उसे हम डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। इन दोनों चीजों को आपको ऐसे ही नोट करना है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी छोटा सा लिख लेना है, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी समझ जाना है। स्टैटिक और डायनामिक में डिफरेंस यही है कि ये दोनों एक ही जगह पे रब होते हैं, एक ही जगह चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, एक ही जगह पे रह जाते हैं। डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी में बाहर से कोई काम करता है बॉडी पे, ठीक है, बाहरी कोई बाह्य बल या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स अगर काम करता है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर्स होते हैं वो अपना पोजीशन चेंज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमें समझना है करंट। करंट क्या होता है ये समझना है हमें। ठीक है, करंट समझने से बहुत आसान है, करंट समझना बहुत आसान है। अभी आपने देखा स्टैटिक और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, मैंने बताया। डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी को ही हम करंट कहते हैं। ठीक है, डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी को ही हम करंट कहते हैं। देखिए एक चीज समझिए, एक घर है, इसके अंदर बहुत सारे लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। कब तक रह रहे हैं मिलजुल कर? जब तक कि कोई बाहरी इंसान अंदर नहीं आता इन लोगों को डिस्टर्ब करने। ठीक है, कोई बाहरी इंसान जब तक अंदर डिस्टर्ब करने नहीं आता तब तक ये लोग मिलजुल कर रह रहे थे। अब जब ये लोग मिलजुल कर रह रहे थे, बाहरी इंसान आया, उसने डिस्टर्ब किया, तो और आगे ये चीजें बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, तो इस तरह क्या हुआ, ये सभी एक कतार में आगे की तरफ चलने लगे। ठीक है, क्या हुआ, एक कतार में आगे की तरफ बढ़ने लगे, एक दूसरे से अलग होने लगे, लाइन में जाने लगे, आगे हटने लगे। ठीक है, तो इस चीज को हम रिलेट करेंगे करंट के साथ, बेसिक डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के साथ, कि जब अभी मैंने बताया था कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स, ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है या एक्सटर्नल चार्ज है, जब ये आकर डिस्टर्ब करता है किसी भी बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन्स को, आवेश को, इस वजह से जब चार्जेस अपना पोजीशन बदलते हैं, उसी के मूवमेंट को कहते हैं हम करंट। ठीक है, समझ में आया? उसी के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। अच्छा, और करंट की यूनिट क्या होती है? करंट को हम किस में मेजर करते हैं? करंट को हम आई से डिनोट करते हैं और इसको मेजर करते हैं एम्पियर में। ठीक है, एम्पियर में। इसका मेजरमेंट किस, देखिए इसका बेसिक अभी पढ़ा रहे हैं इसलिए बहुत डीप में नहीं जा रहे, बट जरूरी चीज जान लीजिए, इसका मेजरमेंट हम लोग किस यंत्र से करते हैं, किस इक्विपमेंट से करते हैं? बड़े में कहते हैं एम्पियर मीटर, छोटा नाम होता है एमीटर या आमीटर, जो भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, किससे मेजर करते हैं?
आमीटर से, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये चीजें ऐसे नोट करिएगा कि ये देखिए लिखा है मैंने, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी ही करंट होती है, विद्युत होती है। अगर आपको डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, अभी आपने देखा पीछे टॉपिक में, अगर आपको डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी पता है कि एक्सटर्नल, ये फिगर ऐसे समझ लीजिएगा, एक्सटर्नल अगर कोई चार्ज है, ठीक है, वो इस पे काम कर रहा है, तो बाकी चार्जेस भी अपना अपना पोजीशन चेंज करने लगते हैं। समझ में आया? तो चलिए ये चीज नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ करंट। हमने अभी जाना करंट क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ करंट। करंट दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के होते हैं। पहला होता है डीसी, दूसरा होता है एसी। डीसी का फुल फॉर्म हमने लिखा है डायरेक्ट करंट, एसी का फुल फॉर्म लिखा है अल्टरनेटिंग करंट। यहीं से समझते चलिएगा करंट किस तरह का होता है, दो तरह का, डीसी और एसी। अच्छा, करंट क्यों इसकी टाइप्स बनी है इसको समझिए पहले। करंट हमने जाना क्या होता है कि पोजीशन चेंज होती है, आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो देखिए आपको पता है चार्जेस हैं, जो आवेश हैं, उसके वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यानी उन चार्जेस का कुछ मान होगा, कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। क्या होगा? कुछ मान, मैग्नीट्यूड, वैल्यू होगी, और वो आपको पता है पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो किसी एक दिशा की तरफ वो लोग बढ़ रहे होंगे, एक दिशा में वो लोग जा रहे होंगे किसी। तो करंट की दो चीजें हैं यहाँ पे, दिशा या डायरेक्शन, और दूसरा क्या है, मान या वैल्यू या मैग्नीट्यूड, जो भी आप लोग कह लीजिए उसको, ठीक है। तो इन्हीं दोनों चीजों के आधार पे, इंपॉर्टेंट है, इन्हीं दोनों चीजों के आधार पे, मान और दिशा के आधार पे हमने करंट को कैटेगराइज किया, बांट दिया, विभाजित किया दो भागों में, डीसी और एसी। डीसी क्या है? डायरेक्ट करंट है। एसी क्या है? अल्टरनेटिंग करंट है। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है किसी भी वायर के अंदर या किसी भी मीडियम के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर, सुचालक के अंदर, तो जो इसका दिशा होगा और जो इसकी वैल्यू होगी वो हमेशा सेम रहेगी, बदलती नहीं है, ना ही फ्लक्चुएट होती है, ना ही आगे पीछे जाती है, ठीक है। मतलब अगर ये चल रहा है तो ये चलता रहेगा, इसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। डीसी करंट ये होता है। समझ में आया? मतलब इसको ऐसे समझिएगा आप कि इसका मान और दिशा दोनों सेम रहती है ऑलवेज, ठीक है, सेम ऑलवेज या नियत, ठीक है। ये होता है डीसी। ग्राफ इसका आप देखेंगे, अगर ग्राफ बनता है तो इसका ग्राफ ये होता है, ये इसका डायरेक्शन होता है, ये इसका वैल्यू होता है, मान होता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ इस तरह बनता है कुछ, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू नीचे नहीं जाती, इसकी वैल्यू नीचे नहीं जाती। ऑल्टरनेटिंग करंट नाम से ही लग रहा है ऑल्टरनेट होता है। ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, ठीक है, इसी को हम ऑल्टरनेट कहते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में क्या होता है कि जो दिशा है वो तो सेम रहती है, दिशा जो है वो सेम रहती है। कब तक? जब तक इसका मान सेम रहे। कब तक? एक लिमिटेड टाइम तक, लिमिटेड टाइम तक, ठीक है। मतलब इसका दिशा और मान एक लिमिटेड टाइम तक सेम रहता है। यानी अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो इसका दिशा और मान यहां तक सेम था, यहां से ये चेंज हो गया, फिर यहां से सेम था, फिर यहां से चेंज हो गया। मतलब दिशा और मान इसका तो हमेशा सेम रहता है, इसका दिशा और मान ग्राफ चेंज नहीं करता अपना, ठीक है। जिस क्वाड्रेंट में रहता है, जिस पार्ट में रहता है ग्राफ के, उसी पार्ट में रह जाता है। इसमें क्या होता है, अगर हमारा इधर प्लस है इधर माइनस मानते हैं, तो एसी करंट का क्या होता है, आधा प्लस में आधा माइनस में, आधा प्लस में आधा माइनस में, इस तरह चलता है। तो आपने ये जाना डायरेक्ट करंट क्या होता है, मान और दिशा दोनों सेम होती है, ऑलवेज या नियत रहती है। इसमें क्या होता है, मान और दिशा लिमिटेड टाइम तक सेम होती है, एक सीमित समय तक सेम रहती है, फिर बदल जाती है, बदल जाती है। और ये कॉन्टिन्यूअस काम है, ये ऐसा नहीं कि एक बार बदल गई फिर दो बार नहीं बदली, कॉन्टिन्यूअस काम है, ये सेम इसी तरह चलता रहता है। ऐसा नहीं होता, आप लोग ये मत समझ लेना कि इस तरह होके फिर ये ऐसे नहीं होता, ये गलत है, ये इस तरह होती है,
ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट किस तरह मूव करती है, तो देखिए टाइप्स ऑफ करंट दो होते हैं, किसके आधार पर बांटा गया था, मान और दिशा के। डीसी करंट में क्या होता है, मान और दिशा नियत रहती है, सेम रहती है, ग्राफ के एक ही क्वाड्रेंट में हमेशा चलती रहती है। ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, दिशा और मान सीमित समय तक के लिए सेम रहती है, फिर बदल जाती है, और ये कंटिन्यूअस टाइम तक के लिए होता रहता है, जब तक करंट फ्लो होता है सेम इसी तरह का मूवमेंट इसमें पाया जाता है। तो यहाँ से डीसी और एसी समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो गाइज आज का जो लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है क्या, एनर्जी और पावर। आपने एक वीडियो मैंने बनाया था इसके ऊपर भी, वर्क पावर एंड एनर्जी, आप उसे भी डाल सकते हैं, आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि एनर्जी और पावर हमें यहाँ पे पढ़ना है। देखिए हमने वहाँ पढ़ा था, बट हर टाइप की एनर्जी है तो एनर्जी का हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे वर्क इनटू टाइम होता है, एनर्जी आपको पता है पहले से। वर्क कार्य, इसका जो यूनिट आता है टोटल, इसको हम लोग जूल कहते हैं या वॉट सेकंड कहते हैं, ठीक है। पावर के केस में क्या होता है, पावर के केस में वर्क पर यूनिट टाइम हो जाता है, पावर के केस में वर्क पर यूनिट टाइम हो जाता है, और वर्क पर यूनिट टाइम को ही हम क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये दोनों टॉपिक्स बहुत छोटे थे, एनर्जी और पावर, ऐसे यूनिट सेम होती है, बस ये है ना कि जैसे जब आप लोग बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो कि किसी मशीन में यूज हो रहा है या पावर प्लांट है कोई जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वहां पे ये क्वेश्चन होता है कितने वॉट का पावर प्लांट है, कितने वॉट का पावर प्लांट है। तो वहां से आपको ये समझना जरूरी है कि वहां पे कितने वॉट से ये मतलब है कि कितनी वॉट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वहां पे, ठीक है, कितनी वॉट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। और यहाँ पे देखिए वॉट तो हम लोग पढ़ रहे हैं, बुकिश लैंग्वेज है इसलिए हम लोग वॉट पढ़ रहे हैं, बट जब हम लोग पावर प्लांट की बात करते हैं तो कोई भी पावर प्लांट ऐसा नहीं होगा जहाँ पे मेगावाट से कम ना हो। मेगा मतलब 10 to the power 6 हो जाता है, ठीक है, 10 to the power 6 हो जाता है। तो ये चीजें, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। आप लोग देखते हो एनटीपीसी का पावर प्लांट है या यूपीपीसीएल का पावर प्लांट है, यूपीआरबीयूएनएल का पावर प्लांट है या रिलायंस का पावर प्लांट है, तो कहीं 1250 मेगावाट है, कहीं 100 मेगावाट है, कहीं 50 मेगावाट है, इस तरह के पावर प्लांट्स रहते हैं, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब आगे बेसिक चीज़ों के साथ पढ़ते पढ़ते अभी हम लोग थोड़ा इंजीनियरिंग में भी जाएंगे, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने टॉपिक्स हैं हम लोग उसके भी वीडियोस कंसिडर करने वाले हैं, बनाने वाले हैं हर टॉपिक का, ठीक है। तो आप भले ही आप 9th 10th के हो, 11th 12th के हो, या आप आईटीआई कर रहे हो, आप डिप्लोमा कर रहे हो, या फिर आप बीटेक भी कर रहे हो, अगर कोई भी पॉइंट है जो कि मैकेनिकल से रिलेटेड है या बेसिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री से है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, चाहे वो एक क्लर्क ग्रेड से लेकर एक अच्छे खासे एसएससी जेई या आप कह सकते हो गेट क्वालिफाई करने वाले लड़कों के टॉपिक्स जो कवर होते हैं, वो सारे टॉपिक्स हम लोग, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे आपके लिए कवर करने का, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो जो चीजें पढ़ी है, आपका काम ये है कि इन चीजों को आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है। अभी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी खत्म नहीं हुई है, नेक्स्ट वीडियो जब आपको मिलेगा एक दिन बाद, तो उसमें इसकी जो बाकी चीजें हैं हम उसे भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। और जो मैंने बोला था 200 क्वेश्चंस का जो वीडियो बन रहा है उस पर काम चालू है। बस ये है ना कि आप लोगों के लिए मेन क्वेश्चंस निकालने में टाइम लगता है, क्योंकि हमें हर साल का पेपर उठाना है और हर साल के पेपर में से उस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन उठाना है, ठीक है। तो इस चीज पे हम ध्यान दे रहे हैं, इस वजह से टाइम लग रहा है, और बट जल्दी ही उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, जय हिंद।